याद है ना? तो अब से तुम्हें वक्त को अपनी पूंजी समझना होगा। एक एक सेकंड सोच समझ कर खर्च करना होगा, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से इस टाइम टेबल में लिखा हुआ है। मुझे कोई लापरवाही नहीं चाहिए। 5 बजे उठना, 5:10 पे तैयार होने के लिए 10 मिनट, 5:15 पे 100 दंड बैठक, 5:15 से 7:10 तक सामान्य अध्ययन, 7:15 से 7:20 स्पॉट जॉगिंग, 7:20 से 7:30 नाश्ता अखबार पढ़ने के साथ साथ, 7:30 से 9:30 सामान्य अध्ययन। नहीं सर, इसमें सांस लेने का तो टाइम ही नहीं दिया आपने। वेरी फनी। तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, डर नहीं लग रहा, लेकिन सभी जब तक तुम आईएएस ऑफिसर नहीं बन जाती हो तब तक ये किंतु परंतु क्यों कैसे ये सारी चीजें तुम्हें अपनी डिक्शनरी से हटानी होगी। तुम्हें क्या लगता है ये यूपीएससी में टॉप करना कोई बच्चों का खेल? तुम्हें खुद को इस तरीके से बनाना होगा कि तुम्हें ये टाइम टेबल अपनी सांस लेने से भी ज्यादा जरूरी लगने लगे। ये पिछले 5 साल के पेपर्स हैं। गो थ्रू इट। मैं कल तुम्हारा टेस्ट लूंगा। हाँ? तो सर, इस टाइम टेबल में इसके लिए भी आपने टाइम नहीं दिया मुझे। मतलब एक दिन में टेस्ट की तैयारी कैसे होगी सर? आप बच्चे की जान लेंगे क्या? ये कैसे पॉसिबल है? एक दिन में 24 घंटे होते हैं मेरे हिसाब से, राइट? हाँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हारे सारे 24 घंटे कवर भी किए। कोशिश करोगी और स्पीड अप करोगी तो खुद ब खुद टाइम निकल आएगा। टाइम निकालना ही है तो 2 लेक्चर्स के बीच में पढ़ाई करो, लंच ब्रेक में पढ़ाई करो। अगर सच्चे मन से और लगन से पढ़ाई करना चाहोगी ना तो टाइम अपने आप निकल आएगा। कोशिश करना पड़ेगा उसके लिए। Am I right? अब बातों में टाइम वेस्ट मत करो, जाओ जाके पढ़ाई करो। गो मिस चौहान, घड़ी की सुई चलती जा रही है, जाइए। जा रही। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसे और उसके साथ साथ मुझे भी। कस के जूता कस के बेल्ट खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। हाथ में फाइल मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। ये सोते भी है, टेंशन आगे रहने की है, टेंशन मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी है। ये ऑमलेट पर ही जीते हैं, ये टॉनिक सारे पीते हैं, वक्त पे सोते वक्त पे खाते, तान के सीना बढ़ते जाते। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। कौन है यार? चुप हो जाओ। कौन है? क्यों क्यों क्या हो गया? ईशान सर, सुबह सुबह मिस्टर चिड़ी का फोन क्यों कर रहे हैं? हेलो सर, इतनी सुबह आप फोन क्यों कर रहे हो? इतनी सुबह? हेलो मैडम, अपनी घड़ी देखो, तुम 5 मिनट लेट हो। 5 मिनट लेट नहीं सर, सुबह के 5 बज रहे हैं। 5 नहीं बज रहे, 5:05 हो चुके हैं। लो, अभी 6 मिनट हो गए। सभी, तुम्हें रोज सुबह 5 बजे उठना है और अपना टाइम टेबल फॉलो करना है। तुम्हें याद है ना? चलो, अब जल्दी उठो, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। दरवाजा खोलो। हाँ? आप
हो सर, आप तो नहीं दिख रहे। क्योंकि मैं अपने घर पर हूँ। अब जिस एनर्जी के साथ तुम अपने बिस्तर से उठी हो ना, उसी एनर्जी के साथ अपने दिन की शुरुआत करो। मैं रोज तुम्हें फोन करके बताने नहीं वाला हूँ कि तुम्हें 5 बजे उठना है। स्टिक टू योर टाइम टेबल, ठीक है? यस सर, ओके सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। और आज 11 बजे का लेक्चर फ्री है। उस वक्त मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। सो बी प्रिपेयर्ड। 6 hours to go। कॉलेज में मिलते हैं। यस सर, ओके। ये क्या है? ये धागा है कि गले की फांस? इससे चिड़किया तो तेरे मेंटोर बन के तुझसे बदला ले रहे हैं। चल बेटा, कर ले टाइमर सेट। ये सुबह सुबह ईशान क्या उठा पटक कर रहा है? ये भी नहीं है। ईशान, ईशान ये सब क्या है? अरे अक्का साहब, वो यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम्स के टाइम पे जो मैं बुक्स पढ़ता था, तो वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ है, आपको पता है क्या? स्टोर रूम में होगी। और वैसे भी तुझे उन किताबों का अब क्या काम? तूने तो अपना यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर लिया है ना? हाँ, मैं क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन वो मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मुझे किसी और के लिए चाहिए। अच्छा, तो आखिर तूने मेरी बात मान ही ली? हाँ, कौन सी बात अक्का साहब? दुर्वा को पढ़ाना शुरू कर रहा है ना तू? वेरी गुड। दुर्वा अगर फाइनल ईयर एग्जाम्स क्लियर कर ले ना, वही बहुत बड़ी बात है। यूपीएससी उसके मतलब की चीज नहीं है, और ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये उसके बस की बात नहीं है। ईशान, तू अपनी बहन के बारे में ऐसे कैसे कह सकता है? भाई होने के साथ साथ मैं उसका टीचर भी हूँ अक्का साहब, और एक टीचर को अच्छी तरीके से पता होता है कि उसका स्टूडेंट कितना पानी में है। बेशक वो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उसका टैलेंट पढ़ाई लिखाई में नहीं है, और पढ़ाई लिखाई के मामले में मैं उसे उतना ट्रस्ट नहीं करता, और मुझे भी नहीं लगता कि आपको उतनी उम्मीद लगानी चाहिए दुर्वा से। अच्छा ठीक है, तो ये किताबें किसके लिए? सभी के लिए। सभी के लिए? क्यों? कि वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे कॉलेज को एक नए मुकाम तक पहुंचा सकती है। बस उसे ना कोई सही दिशा दिखाने वाला चाहिए, और वो काम मैं करूंगा। मैंने उसके हाथों में मौली भी बांधी है। अब से मैं उसका द्रोणाचार्य हूं, और वो मेरी अर्जुन। अगर साहब, वो जीतू को बोल के ना सारी बुक्स निकलवा दीजिए बाहर। मैं एक बार चेक करना चाहूंगा, ठीक है? अभी मुझे थोड़ी सी देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। एक्सक्यूज मी। यहाँ जो पढ़ते हो एक बार घर जाकर भी देख लिया करो। कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। सभी तुझे याद है, तूने शुक्ला जी की मम्मी को नवरात्रि फेस्ट में जूतों का स्टॉल देने को कहा था? आज चल बाहर चल के देखते हैं कैसे स्टॉल लगवाया हमने। क्या यार सभी, अगला लेक्चर फ्री है और तू फेस्ट की प्रिपरेशन चेक करने की बजाय फिर से ये बुक्स निकाल के पढ़ने बैठ गई। अगर तू भूल गई है तो मैं तुझे याद दिला देती हूँ कि तू हमारी कल्चर सेक्रेटरी है और फेस्ट की प्रिपरेशन चेक करना तेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलना यार प्लीज, देख तो कि। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्लीज सिट डाउन। सभी तुम टेस्ट के लिए रेडी हो? हाँ, टेस्ट के लिए रेडी हो ना? यस रेडी हूँ सर। कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाओ टेस्ट के लिए। लगता है ईशान सर शवी को पर्सनल ट्यूशन दे रहे हैं आजकल। शवी है भी तो इतनी इंटेलिजेंट। आजकल कुछ ज्यादा नहीं जा रही है सभी ईशान सर के साथ। एग्जैक्टली। स्टूडेंट्स हम भी हैं, लेकिन ईशान सर
इस सभी पे ही कुछ ज्यादा मेहरबान है। बकवास बंद कर तू अपनी सारा। कोई मेहरबान नहीं है ईशान सर सभी पे। तो सभी की ये आदत ऐसी है, किसी भी बड़े और इन्फ्लुएंशियल लोगों को देखती है ना तो बेचारी बन के बस सिंपैथी लेने की कोशिश करती है वो। उसके बाद उनकी पावर का फायदा उठाती है और ऐसा करती है ना जैसे सामने वाले को कुछ पता भी ना चले। क्या ईशान सर कोई बच्चे थोड़ी हैं? हाँ, उन्हें भी ये चीजें समझना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ऐसी लड़कियों को भाव देने की जरूरत ही क्या है। भले ही अभी ईशान सर को सभी की असलियत नहीं पता, लेकिन मैं उसकी ऐसी हालत कर दूंगी ना कि ईशान सर खुद बोले कि सभी मेरे मेंटरशिप के काबिल नहीं। एग्जामिनेशन हॉल में सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। तुम्हें एक एक सेकंड का हिसाब रखना होगा सभी, और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हालांकि तुम्हें एग्जाम में फोन या डिजिटल क्लॉक अलाउड नहीं होगा, तो तुम इसकी आदत डालो। इसमें 3 मिनट का टाइमर है। तुम कोशिश करो कि 3 मिनट में तुम 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकती हो। आर यू रेडी? यस सर। गो।